हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिति कुक फैन फिक्शन। माफिया लव का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक और ताओंग जो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि फाइनली वो लोग आज शादी कर ही लिया था। और ताओंग जो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था क्योंकि वो अपनी वेडिंग रूम में बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि जंगकुक कब रूम में आएगा। और कुछ ही मिनट बाद जंगकुक जो अपने वेडिंग रूम में आ जाता है, वो आने के बाद ताओंग की तरफ देखता है जो थोड़ा सा नर्वस लग रहा था। इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर जंगकुक बेड पर आते हुए सॉफ्टली बैठकर ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, नर्वस हो। तब ताओंग जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नहीं बस थोड़ा सा। तब जंगकुक कहता है, क्यों? तब ताओंग कहता है, वेडिंग नाइट की वजह से। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, सेंस करके आओ, तुम्हें सोना भी पड़ेगा। तब ताओंग जंगकुक को कहता है, पर मैं आज क्या पहनूंगी? तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, नॉर्मल डे में जैसा क्लोथ पहनते हो आज ठीक ऐसा ही कोई क्लोथ पहन लो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब ताओंग ये सुनकर थोड़ा सा स्माइल करता है और वो जल्दी से बेड से उठते हुए फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद जंगकुक ताओंग के बाहर आने की वेट करने लगता है। फिर ताओंग जब कुछ मिनट बाद बाहर आ जाता है, तब वो आने के बाद बेड पर सॉफ्टली आकर बैठ जाता है। तब जंगकुक कहता है, तुम सोओगे नहीं, तुम फिर से बैठ गए। तब ताओंग कहता है, पर वेडिंग नाइट। तब जंगकुक कहता है, वेडिंग नाइट में हर वक्त इंटीमेट होना क्या इम्पोर्टेंट है? और किसने कहा है हर वेडिंग नाइट में ही इंटीमेट होता है सब लोग? अब चुपचाप लेट जाओ, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होते हो। तो फिर अब इस बारे में सोचना जल्दी से बंद करो, मैं मेरे लिटिल हस्बैंड को हक करना मिस कर रही हूँ, गिव मी ए हगी। तब इसे सुनकर तंग और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए तुरंत बेड पर लेटते हुए जंगकुक को हक कर लेता है और उसकी सिर पर अपने सिर को रख देता है। तब इसे देखकर जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और वो ताओंग के बैग को रफ करने लगता है। तब ताओंग इसे देखकर खुश था और वो पीसफुली कुछ मिनट के अंदर जंगकुक की आर्म्स में सो जाता है और जंगकुक खुद भी ताओंग को हक करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जब डोर पर नॉक होने लगता है, तब जाकर जंगकुक की नींद टूट जाता है और जंगकुक अपना आइस को ओपन करके जब उठने ही वाला था, तभी वो अपने सिर पर हेवी सा फील करने लगता है और वो नीचे की तरफ देखता है। तब वो देखता है ताओंग अभी भी उसे एक बेबी की तरह करके सो रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए ताओंग को सॉफ्टली खुद के ऊपर से उठा देता है और उसे साइड करते हुए सॉफ्टली पिलो पर लिटाते हुए जंगकुक डोर को ओपन करने के लिए चला जाता है। और वो जब डोर को ओपन करता है, तभी जिमी और जिमिन एक साथ जंगकुक को धक्का मारते हुए जल्दी से रूम के अंदर आ जाता है, जैसे जंगकुक वहाँ पर था ही नहीं। और इसे देखकर जंगकुक फुल शॉक था और जंगकुक शॉक होते हुए उन दोनों की तरफ देखता है। तब जिमी और जिमिन जंगकुक की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहता है, हमारी ब्रदर इन लॉ की तुम क्या हालत क्या हो? तब चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तब उनकी नींद टूट जाता है और वो मूव करने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक गुस्से में आते हुए जिमी और जिमिन की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अभी तुम दोनों अगर अपनी माउथ को बंद नहीं किए तो फिर मैं तुम दोनों को धक्का मार के मेरे घर से निकाल दूंगी। तब ये सुनकर वो दोनों कुछ कहने ही वाला था, तभी जंगकुक फिर से कहता है, ताओंग सो रहा है। तब इसे सुनकर वो दोनों ये चुप हो जाता है। तब जंगकुक कहता है, मेरे रूम से बाहर चले जाओ। तब जिमी अपने धीमी आवाज़ में कहता है, ब्रदर आपको नहीं लगता हो कि अब सच में अब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब फुल नाइट हमारे ब्रदर इन लोग को डिस्ट्रॉय करते हुए अब ये चाहते हैं कि हम दोनों उसे टीस भी ना करें। तब जंगकुक कहता है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तब तुरंत जिमी कहता है, रियली? तब जिमिन कहता है, उसकी बातों पर ट्रस्ट मत करो। तब जंगकुक कहता है, अगर मेरी बातों पर इतनी ही ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है तो फिर जब ताओंग उठ जाएगा तब सुन लेना। तब जिमिन कहता है, तो फिर वो इतनी देर तक सो क्यों रहा है? तब जंगकुक तुरंत कहता है, मेरी बेबी टायर्ड है। तब जिमी कहता है, क्यों टायर्ड है? तब जंगकुक कहता है, बस ऐसे ही टायर्ड है। तब
जिमिन कहता है बस बोल दीजिए कि नाइट बहुत ही ज़्यादा हॉट गया है, ये बोलने से आपसे हम लोग क्या हमारी ब्रदर इन लोग को छीन लूँगी। तब जंगकुक कहता है बाहर चले जाओ। तब जिमी कहता है जिमिन चलो चलते हैं, अब ह्योंग की आइस रेड हो रहा है, हम लोग हमारे क्यूटी पाई तेते से सुन लेंगे। तब इसे सुनकर जिमिन हंसते हुए कहता है हाँ ज़रूर हम लोग हमारी तेते से सुन लेंगे, पर ह्योंग सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ये कहकर जिमिन अपना इसको रोल कर लेता है और जिमी के साथ बाहर चला जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ये दोनों एक दिन मुझे मार डालेगा, मेरी हर एक मोमेंट को ये लोग ख़राब करने के लिए लगे रहते हैं। और ये कहकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए फिर से जाकर तंग के पास लेट जाता है और तंग को फिर से अपने ऊपर ले लेता है। तब तंग फिर से जंगकुक के आर्म्स में बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सोने लगता है और जंगकुक जो तंग की बैग को रफ कर रहा था और वो सोचने लगता है कि वो लोग हनीमून पर कहाँ पर जा सकता है, क्योंकि जंगकुक आज ही जाना चाहता है। वो अपनी इस दोनों ट्विन सिस्टर और ब्रदर्स की वजह से अपनी वेडिंग की स्टार्टिंग की डे को ख़राब नहीं करना चाहता है। फिर जंगकुक बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसकी फेस पर स्माइल आ जाता है और वो सोचता है वो क्यों ना तंग के फेवरेट प्लेस पर जाए। और कुछ मिनट बाद तंग सोले सोले अपने नींद से उठ जाता है और वो अपना आइस को रफ करने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करने लगता है। तब तंग अपने आइस को ओपन करके जब ये नोटिस करता है कि वो अभी भी जंगकुक के सिर पर है, तब वो सोले सोले अपने सिर को उठाकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब वो देखता है जंगकुक पीसफुली सो रहा था। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है। तब वो देखता है जंगकुक की फोरहेड पर कुछ उसकी हेयर आ रहा था। तब तंग अपने सॉफ्ट फिंगर से सोले सोले जंगकुक के बालों को हटा देता है और जंगकुक के हैंडसम फेस की तरफ बिना पल के झपकर देखने लगता है। तब जंगकुक जो अपने हंसी को रोकने की ट्राई कर रहा था, तब तंग सोले सोले झुकते हुए जंगकुक के लिप्स पर एक सॉफ्टली पिक करता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है तुम इतनी ज़्यादा हैंडसम और स्वीट क्यों हो, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। ये कहकर तंग फिर से जंगकुक के लिप्स पर पिक करता है और लगातार उसके लिप्स पर बार बार पिक करने लगता है। तब जंगकुक अपने हाथ को टाइट ले तंग की वेस्ट के अंदर ग्रैब कर लेता है। तब तंग इसे फिल करने के बाद ही वो रुक जाता है और वो सोचते जंगकुक के उठ गया है और वो जंगकुक की तरफ देखता है। तब वो देखता है सच में जंगकुक अपना आइस को ओपन करके रखा था। तब इसे देखकर तंग फुल शॉक हो जाता है और वो तुरंत जंगकुक की सस पर अपने सिर रखते हुए अपने आइस को बंद कर लेता है। तब जंगकुक अपनी डीप वॉइस में हंसते हुए कहता है तुम अब सोने की एक्टिंग कर रहे हो, मैं तुम्हें देख लिया था। तब तंग कहता है नहीं तंग नहीं उठा था, तंग सो रहा था, ये कोई और था। तब इसे सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है तो फिर बातें कौन कर रहा है। तब तंग चुप हो जाता है। तब जंगकुक कहता है तो फिर ये क्या गोश्त था। तब तंग तुरंत कहता है हाँ गोश्त था और कोई भी नहीं था। तब इसे सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और जंगकुक तंग को कहता है जल्दी से फ्रेश हो जाओ। और ये कहकर जंगकुक तंग की फोरहेड पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब तंग हाँ कह देता है क्योंकि वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। फिर जंगकुक तंग के वेस्ट के अंदर से अपने हाथ को हटा लेता है। तब तंग जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर तंग फ्रेश होकर जब बाहर आता है तब वो आकर देखता है जंगकुक बेडरूम में नहीं था। फिर तंग नीचे की तरफ चला जाता है और नीचे जाने के बाद देखता है जंगकुक तंग के लिए ही ब्रेकफास्ट टेबल पर वेट कर रहा था और सब लोग तंग की तरफ ही देख रहा था। तब तंग अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए चुपचाप जाकर जंगकुक के पास वाली सीट पर बैठ जाता है जो जिमिन के पास ही था। तब जिमिन तंग के पास अपने उस पर वॉइस में कहता है क्या आज रात ह्योंग आपको डिस्ट्रॉय किया था। तब तंग तुरंत कहता है हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, हम दोनों सिर्फ सो गए थे। तब इसे सुनकर जिमिन कहता है झूठ मत कहना, मैं आपको टीज नहीं करूँगी। तब तुरंत तंग कहता है मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। तब जिमिन कहता है तो फिर आप इतनी ज़्यादा सो क्यों रहे थे। तब तंग कहता है बस ऐसे ही। तब जिमिन तंग की नेक की तरफ देखता है जहाँ पर एक भी हिक्की नहीं था। तब इसे देखकर जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है। तभी जिमी ऑपोजिटिव साइड से जिमिन के लेग्स पर एक जोर से किक करता है। तब जिमिन फुल शॉक हो जाता है। तब जिमिन चिल्ला कर कहता है आउच जिमी क्या कर रहे हो,
तुम मुझे किक क्यों कर रहे हो? तब जिमी अपने इमोशनल लेस फेस के साथ कहता है, क्या हुआ है? मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? तब जिमिन कहता है, तुम सच में एक बदतमीज गर्ल हो। तब जिमी अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, जैसे तुम एक गुड बॉय हो। तब तुरंत हॉबी जिमी को कहता है, जिमी चुप करो, अब फाइट मत करो। तब शुगर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जिमिन बेबी बॉय अब फाइट मत करो वरना तुम्हें पनिश मिलेगा नाइट में। तो फिर अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अब मेरी बातों को चुपचाप सुनो। तब इसे सुनकर जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके ओके ओके, मैं समझ गया, सारा गलती मेरी है। यह कहकर जिमिन अपनी फूड को खाने लगता है। तब जंगकुक और ताएंग उन लोगों में कोई भी ध्यान नहीं देता है और वो लोग अपने ही वर्ल्ड में खोया हुआ था, क्योंकि जंगकुक ताएंग को फूड सर्व कर रहा था और ताएंग जो जंगकुक को अपने हाथों से फूड खिला रहा था, और वो दोनों इसी तरह से अपनी फूड को फिनिश कर देता है। फिर फूड फिनिश होने के बाद जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, शुगर और हॉबी, तुम लोग अब यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रह सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं और तंग हम लोग हमारी हनीमून के लिए जाएंगे। तब ये सुनकर तंग खुद भी शौक था। तब जिमी और जिमिन एक साथ कहते हैं, और हम लोग? तब जंगकुक कहता है, तुम लोग क्या? तब तुरंत जिमिन और जिमिन फिर से एक साथ कहता है, हम लोग भी आप लोगों के साथ जाना चाहते हैं। तब तुरंत जंगकुक कहता है, पर तुम लोग नहीं आ सकते हो, मेरा हनीमून है। तो फिर ये जाहिर सी बात है कि मैं ही मेरे हस्बैंड के साथ जाऊंगी, और तुम दोनों इंसान को तो मैं बिल्कुल भी लेकर नहीं जाऊंगी, जो लोग सिर्फ मेरी हर एक मूड को खराब करना चाहता है। तब तुम तुरंत अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, जंगकुक की इस तरह से बातें मत करो, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा यंग हैं। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, पर इन दोनों के दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। तब इसे सुनकर जिमी तुरंत रिप्लाई करता है, थैंक यू सो मच सेयोंग हम लोगों की तारीफ करने के लिए, पर आप अगर तारीफ ना करके हम लोगों के आपके साथ लेकर जाएंगे तो फिर हम लोग सबसे ज़्यादा। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है, हॉबी और शुगा, ये मेरी ऑर्डर है कि तुम दोनों अपने इस बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को संभालोगे, मैं और कोई भी बातें नहीं सुनना चाहती हूँ। तब हॉबी और शुगा तुरंत कहता है, ओके हम लोग कर लेंगे। तब जंगकुक हाँ कहता है और उसके बाद जंगकुक तंग के साथ ऊपर फिर से चला जाता है। तब जंगकुक के साथ तंग बातें करने की ट्राई करते हैं कि उन लोगों के साथ जंगकुक किस तरह से बातें नहीं करना चाहिए, और वो लोग तंग और जंगकुक के साथ जा भी सकता है। तभी जंगकुक ये सुनकर गुस्सा करने लगता है और गुस्से में कहता है, तुम क्या चाहते हो कि हम लोग हमारी हनीमून पर सारे लोगों को लेकर जाओ, जैसे एक फैमिली ट्रिप है। तब इसे सुनकर तंग सैड होते हुए कहता है, मैं इस बारे में बातें नहीं कर रहा था। तब जंगकुक कहता है, ठीक है, वो लोग हमारे हनीमून से वापस आने के बाद कहीं और जा सकता है, मैं शुगर और हॉबी को एक ब्रेक दूंगी। तब इसे सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, ओके। तब जंगकुक तंग को कहता है, किस दो तो फिर मुझे थोड़ा सा वर्क भी है। तब इसे सुनकर तंग जंगकुक के पास आते हुए तुरंत उसके लिप्स पर एक पिक करता है। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ पिक क्यों? तब तंग कहता है, तो फिर मैं क्या करूं? तब जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींचते हुए उसके वेस्ट के अपने हाथ ग्रैब करते हुए सोली सोली उसकी तरफ झुकने लगता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक तंग के लिप्स को सॉफ्टली टच करते हुए उसे लिक करने लगता है और सक करने लगता है। तब तंग एकदम से सिर्फ फ्रीज था। तब जंगकुक तंग को स्पर करते हुए कहता है, अपने लिप्स को मूव करो। तब जंगकुक ने जैसा कहा था तंग अपने लिप्स को मूव कराने लगता है। तब तंग और जंगकुक तब वो दोनों ही स्मूथली एक दूसरे को किस करने लगता है। फिर जंगकुक तुरंत अपने टंग को तंग के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। तब तंग जो समझ नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करेगा, पर जंगकुक तंग के टंग के साथ अपने टंग से फाइट करने लगता है। तब तंग सेम तरीके से जंगकुक को रिप्लाई करने की ट्राई करता है और तुरंत ही एक किस बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बन जाता है और जंगकुक अब सोली सोली अपनी कंट्रोल को भी खो रहा था और वो अपने एक हाथ तंग के शर्ट की निसल लेकर जाता है और तंग की चेस्ट की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। पर तभी तंग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो तुरंत किसको ब्रेक कर देता है। तब
जंगकुक जो इससे पूरी तरह से सैड हो गया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तब तंग शॉक होते हुए कहते हैं, जंगकुक तुम मेरी शर्ट के अंदर क्यों अपने हाथ लेकर जा रहे हो, इसे बाहर निकालो। तब जंगकुक तुरंत अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है। तब तंग कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, मैं थोड़ा सा शॉक था, इसी वजह से मुझे केस ब्रेक करना पड़ा। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे भी हमारी हनीमून में हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। तब इसे सुनकर तंग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक तंग को बाय कहता है और उसके बाद जल्दी से रेडी होकर अपनी वर्क के लिए चला जाता है। और नाइट के टाइम पर जंगकुक जब वापस आता है तब वो तंग के साथ जल्दी से अपनी फ्लाइट के लिए भी चला जाता है और वो लोग मिडनाइट में पेरिस में पहुंच जाता है। तब तंग जो खुद बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था और वो फ्लाइट में ही सो गया था, पर जंगकुक उसे ज़बरदस्ती उठा देता है क्योंकि उन लोगों को अब कार तक भी जाना था। और तंग अपने आइस को बंद करके ही जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए जाने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो तंग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए तंग को लेकर कार तक पहुंच जाता है। फिर जंगकुक कार में बैठकर तंग को सॉफ्टली अपने लैप पर बैठा लेता है और तंग जो जंगकुक के लैप पर बैठे बैठे ही उसके शोल्डर पर अपने सिर को रखते हुए पीसफुली सोने लगता है। फिर जंगकुक जब होटल में पहुंचता है तब वो तंग को बेड स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और बिना लोगों को केयर किए जंगकुक किसी तरह से तंग को लेकर रिसेप्शनल के पास चला जाता है और जंगकुक कहता है, मेरे रूम नंबर। तब रिसेप्शनल कहता है, आपकी नेम। तब जंगकुक कहता है, जियोन जंगकुक। तब तुरंत रिसेप्शनल जंगकुक को की देते हुए कहते हैं, 25 फ्लोर पर 104 नंबर VIP रूम। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक उसके साथ तंग को लेकर जल्द से लिफ्ट की तरफ चला जाता है और लिफ्ट ओपन होने की वेट करता है। फिर लिफ्ट ओपन होने के बाद जंगकुक लिफ्ट के अंदर चला जाता है। फिर कुछ सेकंड बाद जंगकुक जब अपनी फ्लोर में पहुंच जाता है तब जंगकुक जल्दी से तंग को लेकर अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाकर जंगकुक जल्दी से तंग को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। और उसके बाद जंगकुक जब डोर को बंद करने के लिए जाने ही वाला था तभी वो अचानक से नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो जंगकुक को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ यहाँ पर है। और जंगकुक जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है और आसपास देखने लगता है। तब जंगकुक देखता है एक बॉय जो उस तरफ से ही जा रहा था, पर उसके फेस फुल तरीके से मास्क से कवर था और वो एक हैट भी पहन कर रखा था जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस था। और इसे देखकर जंगकुक सोचने लगता है, यहाँ पर क्या ये बॉय जंगकुक को फॉलो कर रहा था। फिर जंगकुक सोचता है यहाँ पर उसे कौन जानेगा, और जंगकुक अपने ना तो गार्ड के साथ आया है ना तो किसी को पता भी है कि जंगकुक यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर कोई बात ही नहीं होता है कि कोई जंगकुक को जान पाएगा। फिर जंगकुक अपने माइंड से ये सारे थॉट को निकाल देता है और फिर जंगकुक फिर से रूम के अंदर आ जाता है और जल्दी से रूम को अंदर से लॉक कर देता है और बाथरूम में जाते हुए फ्रेश होकर जल्दी से तंग के पास लेट जाता है और तंग को हक करते हुए खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।